इस नाम से बनी। मैं रिम शाह मसीह का उस वक्त वकील भी था, हम उस वक्त इक़्तिदार में थे और मिनिस्टर थे जी। और इसके जो सारी यहाँ पे लोग मेरा आबादी के लोग यहाँ पे जब आए तो उस सिलसिला में मेरे साथ बशारत खोकर और मैं स्पेशली इस बात पे डिप्यूट थे और हमने कामरान लिशारी जो उस वक्त के चेयरमैन सीडीए थे और कैप्टन फैज़ जो उस वक्त डीजी थे उनके साथ और सरवर संधू बाद में डीजी बने, उनके साथ इस सिलसिला में मीटिंगें हुई, इनकी बाकायदा जो वो लिस्टें बनाई गई। और ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ उस इंतज़ामिया को कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि उस वक्त हम गवर्नमेंट में थे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही ये लोग यहाँ पे आबाद हुए। आज कोई 14 साल के बाद वो कौन सी बात सामने उनके आ गई जो इन को वो कहते हैं कि ये गैर कानूनी यहाँ पे आबाद हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या चक शजार जो था वो अमीरों की आबादी के लिए बना था? वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस्लामाबाद की जो तमाम लोग हैं उनको सब्जियां और फल सप्लाई करने के लिए वो जगह जो है वो एलोकेट की गई थी। लेकिन अगर वहाँ पे अमीरों के घर बन सकते हैं, अमीरों के वहाँ पे फार्म बन सकते हैं, तो इन गरीबों का यहाँ पे क्या कसूर है जिनको उस वक्त मैं अब ये पूरे दावे से कहता हूँ कि हम उस वक्त गवर्नमेंट में थे, हम मिनिस्टर थे और शहबाज भट्टी साहब जब मिनिस्टर थे उनकी असैसिनेशन के बाद जब डॉक्टर पॉल एडवाइज़र बने तो हमारी स्पेशल जो है सरकारी तौर पे ये सीडीए के इंतज़ामिया चेयरमैन के साथ और उस वक्त के डीजी कैप्टन फैज़ के साथ इस सिलसिला में मीटिंगें हुई और ये उनकी मर्ज़ी से यहाँ पे बैठे थे। क्या आज इतने साल गुजरने के बाद ये गैर कानूनी किस तरह से हो गए हैं? और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं यहाँ पे ये 3000 या 4000 जितने भी खानदान आबाद हैं, इनके साथ आज ना सिर्फ पूरी मसीही कौम खड़ी है बल्कि दर्द दिल रखने वाले बहुत सारे मुसलमान खड़े हैं और बहुत सारी तंजीमें खड़ी हैं। और ये इस तरह से इनके मकान गिराने उनको इस तरह से हजम नहीं होंगे। बोलो यसुम मसीह की। मैं सालक साहब के साथ सोच सारी क़यादत के साथ सिर्फ खड़ा होने के लिए, क्योंकि मैं उस वक्त का विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ कि मैंने सरकारी तौर पे जो यहाँ पे मीटिंगें की, इस आबादी के लिए मीटिंगें की, वो सारी आज रिकॉर्ड पे और वहाँ पे ये सर्वे भी मौजूद होगा। वो जय सालक जिंदाबाद, जय सालक चौधरी साहब बताइएगा कि जितने भी लोग इस वक्त जलाल टीवी पे लाइव आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जबकि आप बता रहे हैं कि आप रिमशा के वकील भी थे और उसके साथ साथ आपके डीजी साहब से भी, चेयरमैन सीडीए साहब से भी 2015 में जब ये कॉलोनी बिठाई गई, उससे पहले ये 2012 के बाद जब बिठाई गई, तब जो एजेंडा आपने उनके आगे रखा, जो चीज़ें मीटिंग में आई जिनकी बना पर ये कॉलोनी बनाई गई, नाज़रीन को बताइएगा। मैं ये बताने लगा हूँ कि वहाँ पे जो मुस्लिम लोकेलिटी थी वो चाहते थे कि यहाँ पे क्रिश्चियन आबाद ना रहे, वो केस भी इसीलिए बनाया गया था। तो जब वहाँ से लोगों को डिसलोकेट किया गया तो उनको सीडीए की इंतज़ामिया की मर्जी से ये लोग यहाँ पे बिठाए गए। और मैं क्योंकि आज मेरा यहाँ पे आने का एक मकसद मैं और बताना चाहता हूँ, मेरे कायद मेरे लीडर शहबाज भट्टी ने हमेशा हमें कहा कि अपनी कौम का दुख मांगो। ये जब भी जिस भी पाकिस्तान के अंदर हम अपनी कौम को, लोगों को दुख देखते हैं, हम उनके साथ आके खड़े होते हैं। और क्योंकि हमारा अपनी कौम के साथ ये दुख का रिश्ता है, मैं यहाँ पे मुकामी जो लीडरशिप है उसके साथ सोल्डरिटी के लिए आया हूँ। उनकी तमाम काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम वहाँ बैठ के भी दुआ को भी हैं और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ी हम इनके साथ खड़े हैं। चौधरी साहब बताइएगा, एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है 2015 का, जिसमें 3 जस्टिस जो हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं। फैसले में ये चीज़ें लिखी जाती हैं कि जब भी कभी इस कॉलोनी को यहाँ से मूव किया जाएगा तो कंपलसेट किया जाएगा, 12 थानों को आगाह किया। मैं बतौर वकील ये भी बताना चाहता हूँ
کہ سب سے پہلے تو یہ جو 3 دن کا شارٹ نوٹس ہے اس طرح سے نوٹس نہیں ہوتے، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ نوٹس ہوتا ہے کہ کوئی 2 ماہ کا، 4 ماہ کا، 6 ماہ کا۔ اور آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے تو اس پہ یہ ہماری حکومت اگر سپریم کورٹ کے CDA انتظامیہ نہیں مانتی تو یہ بھی وہ توہین عدالت کر رہی ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسیحی جو ہیں لا ابائڈنگ ہے، یہاں پہ زیادہ کر کیونکہ مسیحی بستے ہیں تو ہم قانون کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لیتے، لیکن یہ ضرور میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے سر سے جو وہ چھت چھینی گئی تو یہ آواز یہاں پہ رکنے والی نہیں، یہ ملک کی بدنامی ہوگی۔ اور اس لیے میں کہوں گا کہ اپنے اس فیصلے کو ریوزٹ کریں وہ اور دیکھیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے نیگوشیٹ کریں، اور ان کو اس کے متبادل اگر وہ چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا منصوبہ ہے، ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو اس کے متبادل وہ جگہ فراہم کریں اور ان کو اس کے جو گھر بنانے کے اخراجات ہیں وہ بھی CDA ادا کریں۔ سر بتائیے گا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا جو پیپلز پارٹی کا بیانیہ بھی ہے روٹی کپڑا مکان، تو کیا یہ بات صدر پاکستان تک آپ لوگ پہنچائیں گے؟ میں صدر پاکستان، کیونکہ اس وقت بھی یہی صدر پاکستان تھے، ان کی یہ ساری چیزیں نوٹس میں تھی جب یہ آبادی بن رہی تھی، اور آج بھی وہی صدر پاکستان ہے، اور انہیں یہ ضرور جو ہے وہ میری آواز بھی وہاں تک جائے گی۔ میں نے دوست احباب سے بھی بات کی ہے اور ہم یہ بات ان تک ضرور پہنچائیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔